नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। आज हम बात करेंगे दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक ऐसी रूहानी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिनकी उम्र 614 साल बताई जा रही है। हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें आप लोग कहते हैं दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। बहुत से कम लोग इनके बारे में जानते हैं और सभी लोगों को इनके करामात और इनकी रूहानी ताकत का पता भी नहीं है, जिनका सिर्फ नाम लेने से ही मुश्किलें दूर हो जाती है, बड़े से बड़ी मुश्किलें सर पर से आकर टल जाती है और मुश्किलों से बेड़ा पार हो जाता है। हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार। इसीलिए मैं अपने सभी वीडियो में ज़रूर कहता हूं कि किसी गरीब की मदद कर दिया करो। क्या पता कौन सी अदा आपकी अल्लाह ताला को पसंद आए और आपको क्या अता कर दे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी दरगाहों पर जाओ तो मस्तों को, कलंदरों को, पीरों, फकीरों, शाहों और मस्तानों को हमेशा इज्जत दिया करो। उनसे जो हो सके, आपसे जो बन सके, उनकी मदद किया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनकी दुआएं लो। उनकी नज़र करम आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उनकी दुआओं में वो तासीर होती है जो आपकी आवाज़ को अल्लाह ताला तक पहुंचा देगी। इनकी इस्लामी तारीख 1 सवाल 242 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 8 जनवरी 857 सोमवार सीरिया, शाम, हलब नामक एक गांव में इनकी पैदाइश हुई। इनका असली नाम बहुत से कम लोग जानते हैं। इनका असली नाम है सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार। हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम पड़ा। इनके वालिद साहब का नाम हजरत अली हल्बी था और इनकी माँ का नाम बीबी फातिमा सानिया था। इनका सिलसिला हजरत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी जुड़ता है। सैयद बदिउद्दीन शाह असल मतलब होता है कि लोगों के दिलों में प्यार पैदा करने वाला, दूसरों की दुख तकलीफों को सुनने वाला, उनकी परेशानियों को कम करने वाला। आपकी जब पैदाइश हुई तो आपके मुंह से कलमा ए शहादत निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो बड़ा ही निहायती और रहम वाला है। आपको मुबारकबाद हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने खुद आकर दिया। आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को मुबारकबाद दी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हजरत हिजर अलैहिस्सलाम आज भी इस दुनिया में जिंदा है, मौजूद है, इनका वलियों में आला मकाम है। इनकी मुबारकबाद के बाद सारा घर फूलों की खुशबू से महक गया। हजरत सैयद बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी बिना वजू के दूध नहीं पिया। जब भी उनकी अम्मी जान वजू करके आती थी तभी वो दूध पीते थे। सारी जिंदगी ना उन्होंने कुछ खाया और ना कुछ पिया।
अजान की आवाज़ इनको बहुत पसंद थी। अजान की आवाज़ से इनका रोना अपने आप बंद हो जाता था। इन्हें कुरान पाक पढ़ते हुए भी लोग बहुत पसंद थे। वो कुरान की तिलावत और अजान की आवाज़ में खो जाते। ये सभी बातें उनके बचपन की है। इन्होंने इल्म तालीम घर में ही हासिल की। 14 साल की उम्र तक इन्होंने मुकम्मल इल्म तालीम हासिल कर लिया और मुकम्मल कुरान पाक को मुँह ज़बानी हिफ्ज़ भी कर लिया। और कई ऐसी रूहानी किताबें जो आसमान से उतरी थी उनको भी इन्होंने मुँह ज़बानी हिफ्ज़ कर लिया था। बचपन में ही ये पता लग गया था कि आप आगे चलकर वलियों में एक आला मकाम वाले वली बन जाओगे। इन्होंने अपने इल्म की रोशनी सभी लोगों तक फैलाई। दुनिया की तमाम इल्म और अमल हासिल कर चुके थे। वे सिर्फ वो भी 14 साल की उम्र में इन्होंने अपने अबू से इजाज़त ली और हज करने का इरादा किया और अपने घर से हज करने के लिए खाना काबा हरम शरीफ की तरफ चल पड़े। जब आप सीरिया से निकले तब आपके पास खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं थी और ना ही आपकी हिफाजत की कोई चीज़ें। बड़ी मुश्किल से कई महीने समझो, कई दिन समझो, कई साल समझो पैदल चलने के बाद आप हरम शरीफ अरब देश मक्का पहुँचे और आपने हज पूरा किया। कई साल वो मक्का में रहकर हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इनको इल्म रोशनी खुद हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक ने अता की। तो सोचो वो वली कितना आला मकाम वाला होगा, इनका इल्म इतना बुलंद होगा। मक्का मदीना में काफ़ी वक्त रहने के बाद आपको ये गैब से आवाज़ हुक्म हुई, आपको ये गैब से हुक्म हुआ कि आप नजफ हजरत इमाम के रोज़े की ओर रवाना हो जाए। आप वहाँ के लिए रवाना हो गए और वहाँ भी रूहानी इल्म हासिल किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा नजफ में गुजारा। फिर आप मक्का मदीना की ओर रवाना हो गए। फिर उनको गैब से हुक्म हुआ कि अब आप हिंदुस्तान चले जाओ। आप कश्ती में सवार होकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। तेज तूफान में कश्ती चल रही थी। आप अल्लाह की तिलावत और इबादत में लगे हुए थे। वहाँ बैठे कुछ लोगों ने आपको देखा और आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अचानक आसमान से बिजली टूटी और सारी कश्ती जलकर राख हो गई। जितने भी लोग उस कश्ती में सवार थे वो सब जलकर मर गए, सिवाय बस हजरत सैयद बदिउद्दीन शाह जिंदा शाह मदार बच गए। और कैसे कैसे कश्ती के टूटे हुए टुकड़ों लकड़ियों के सहारे वो हिंदुस्तान गुजरात पहुंच गए और यहाँ आकर इल्म और दीन की रोशनी लोगों तक फैलाई और लोगों की परेशानियों को सुना और अल्लाह ताला से दुआएं गैब करके उनकी सभी तकलीफों को दूर किया और अपना मकाम हासिल किया। अहमदाबाद में अपना महफूज ठिकाना बना लिया और इल्म को बांटते चले गए। बगदाद गए, फिर वापस हिंदुस्तान घूमने के लिए आए और मक्का शरीफ चले गए। इसी तरह उन्होंने 60 बार अपने हज को पूरा किया। उसके बाद आपने अपना मुकम्मल जगह उत्तर प्रदेश कानपुर मकनपुर में आकर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार दी और लोगों को अपना मुरीद बनाया। और आपने यही कहा कि रोज़ा नमाज और ज़कात मत भूलना। 595 साल में वो अपनी इस दुनिया से रुखसत हो गए, रवाना हो गए। कहते हैं कि उनकी उम्र 595 साल थी और वो इस दुनिया से रवाना हो गए, पर्दा हो गए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात टोने टोट के वजीफे साधनाएं मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।